नेवण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। ये वीडियो जो पिछले 3-4 दिन से घटनाक्रम चल रहा है अखिल भारतीय विष्णु महासभा कृष्णपुरी लाइन पार मुरादाबाद संस्था से संबंधित, जिसमें कि हम सभी ने ये देखा कि इस संस्था के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया के साथ में जो असामाजिक और गलत हरकतें हुई, कुलदीप जी के द्वारा जो तानाशाही का रवैया अपनाया गया, ये सब चीज़ें बूढ़िया जी के द्वारा अलग अलग समय पे वीडियो के द्वारा हम सबको अवगत कराया गया। उसके बाद आज मुकाम के अंदर 2 बजे के बाद पूरे समाज के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर काफ़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन आए और उन्होंने जो भी बातें बताई वहाँ पे अपने विचार रखे। उन सब का सारांश के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा बूढ़िया जी ने बताया था कि उनको दिल्ली बुलाया गया और हरियाणा उसके अंदर उनके साथ में बदसलूकी की। उसके बाद में वो किसी तरह से यहाँ वापस आए और फिर उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, फिर उन्होंने कुछ पैसों का भी जिक्र किया कि इस तरह से चुनाव के दौरान कुलदीप जी ने अपने बच्चे के सहयोग के लिए डिमांड की थी 10 करोड़ रुपए, जिसमें कि चंदे के रूप में इकट्ठा करना। लेकिन जो भी चीज़ें थी वो उनका व्यक्तिगत बातें थी, बट उन्होंने जो बताई वो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। मुख्य बात ये है कि मैं सबसे पहले तो इतिहास में जो विष्णु समाज की जो सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय विष्णु महासभा, उसके अंदर जो देवेंद्र जी बूढ़िया ने कल एक पत्र जारी करके ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें कि कुलदीप बिश्नोई जो संरक्षक पद पे कई सालों से काबिज थे, उनको वहाँ से बर्खास्त किया। ये एक असंभव टाइप की अपन सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आज उन्होंने कुछ और घटनाएं की जिक्र किया, जिसमें कि संरक्षक पद है उस पद को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। और अब हमें लगने लग गया है कि विष्णु समाज के जितने भी धार्मिक तो धरोहर है, उन धरोहर के अंदर दान राशि जो आती है वो सही जगह समाज के अंदर जाएगी। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें होती थी, संरक्षक महोदय अपना रुतबा दिखा करके जितनी भी दान राशि आती थी वो अपने पास अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा देते थे, या फिर अपने खुद के ऐशो आराम के अंदर कहीं न कहीं लगा देते थे। उसके अलावा भी उन्होंने एक गुरु जंबेश्वर धार्मिक स्थल गुड़गांव के अंदर है, उसको बिना किसी वजह से अपने पिताजी के नाम पे रख करके और उसको भी बनाने में महासभा के पैसे तो टोटल उनके 10 करोड़ के आसपास लगे, उनमें आधे पैसे महासभा से लिए गए, मतलब कि सामाजिक चंदा उसमें गया। तो ये तो बहुत ही निम्न स्तर का उन्होंने कृत्य किया। लेकिन एक बात ये साफ़ हो गई बूढ़िया जी की बातों से कि किस तरह से कुलदीप बिश्नोई गैर सामाजिक कार्य करते हैं तानाशाही के साथ में, वो सबके सामने आ गया। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली ये बात आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से कहती हुई आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितना भी दान आता है मंदिरों के अंदर उसका दुरुपयोग करता है। और ये बात अब सिद्ध हो गई। और विष्णु सेवा शिष्ट मंडली ने 24 दिसंबर 2020 को पहली बार पत्र लिखा था कुलदीप बिश्नोई को, और उसमें जो 10 प्रश्न पूछे गए थे उसमें पहला प्रश्न ये था कि आपको संरक्षक किसने बनाया।
तो ये बात भी अभी देख सामने आ गई कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही संरक्षक पद लिया था। ये आज बोला गया था विनोद जी धानिया के द्वारा। तो इस तरह से इतने सालों से विश्नोई समाज का दोहन होता गया, विश्नोई समाज देखती रह गई, और हम जैसे आम व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर बोलते रहे, लेकिन न तो समाज उसके ऊपर ज़्यादा गौर करती थी, और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जो मुरादाबाद की संस्था है, उसने तो वैसे ही कभी गौर करना ही नहीं था। लेकिन हम लगे रहे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव करवा करके लोकतांत्रिक ढंग से एक अच्छा निडर अध्यक्ष आए और संरक्षक पद को समाप्त करें। लेकिन गुरु महाराज की मेहरबानी से हम अंत में इन खुद के अंदर ऐसी चीज़ आ गई कि और इस तरह की एक वातावरण बना जिसमें इनको कुलदीप बिश्नोई को बर्खास्त करना पड़ा अध्यक्ष के द्वारा, और ये पद भी समाप्त कर दिया। तो बिश्नोई सेवा शिष्ट मंडली का जो उद्देश्य था वो तो पूर्ण हो गया, क्योंकि हमें उस पद को समाप्त करवाना था और वो पद समाप्त हो गया है। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ संरक्षक को दी गई थी जो कुछ भी कर सकता था। समाज के जितने भी मंदिर थे उनके ऊपर उसका आधिपत्य था, और उनका वो दोहन अपनी मर्जी से करता रहा। अपन सभी देखते हैं कि जैसे इधर नागौर की तरफ से जाते हैं तो अलाय से उसके किलोमीटर के पत्थर शुरू हो जाते हैं उसके फ़ोटो के। चाहे आप नोखा से आओ, चाहे कुतेर साइड से आओ, कहीं से भी आओगे तो उसके पत्थर लगे हुए होते हैं। तो कितनी तानाशाही के साथ उस एक व्यक्ति ने अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए समाज के अंदर, जबकि ऐसा वो कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ के सामाजिक कार्य किए। ये सब चीज़ें आज सामने आई और पिछले 2 दिनों से सामने आती जा रही है। तो बिश्नोई सेवा शिष्ट मंडली जो जो बातें कई सालों से बोलती आ रही है, पिछले 4 सालों से, और संघर्ष करती आ रही है, वो बातें सब सत्य साबित हुई। और आज हम बहुत संतुष्ट हैं कि जो चीज़ें तथ्यों के साथ में हम जानते थे, समाज को भी हम बताते थे, लेकिन क्योंकि समाज बड़े लोगों की बातें सुनता है, आम व्यक्तियों की सुनता नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर भी समाज ने काफ़ी गौर किया, और जो दान देते थे यहाँ पे, पहले 500 की गड्डियाँ भर भर के दी जाती थी, वो धीरे धीरे कम हो गए यहाँ पे। तो इसका भी इफ़ेक्ट हुआ। तो जब जन जागृति अभियान चला बिश्नोई समाज के अंदर, और लगातार उनको अवेयरनेस किया गया, उसके तहत तथ्यों सहित बातें बताई गई, किस तरह से ये जो सामाजिक धन आ रहा है, जो अनुदान आ रहा है, उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, और ये लोग किस तरह से हर अच्छे काम के अंदर टांग अड़ाते हैं, वो भी सब सामने आ गया। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ और प्रणाम करता हूँ गुरु जम्बेश्वर भगवान, जो साक्षात रूप से उनकी शक्ति का आज सरोकार हुआ, और इन्हीं के मनोरथ को फोड़ करके या परिवर्तन करके जो चीज़ हम समाज को चाहिए थी वो समाज को मिल गई। अब बात यह है कि चुनाव की, तो चुनाव से तो अगर आप कराओगे तो कोई और अध्यक्ष आएगा, लेकिन अब इतना साहसिक अगर काम किया है बूढ़िया जी ने, जो कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए तो भी कम है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो संघर्ष किया है वो हमको पता है, जिसमें संरक्षक पद को हटाने के लिए हर तरीके से, चाहे कोर्ट कचहरी इधर उधर, पता नहीं हम कितनी बार कैसे कैसे मुरादाबाद गए, कैसे कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, सब जगह गए, लेकिन जो इन्होंने संविधान जिस तरह से बनाया था उसके तहत काफ़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा। और अंत में गुरु जम्बेश्वर भगवान से हम प्रार्थना लगातार करते रहे और उनके आगे निमन करते रहे कि हमें किसी तरह से इसमें सफलता प्राप्त हो। तो गुरु महाराज ने ऐसा वातावरण बनाया कि जो चीज़ें
होनी थी वो वैसे ही हो गई। तो इससे अब हमें और हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम सफल हो गए। और ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की वजह से सबसे मतलब मैं तो उन्हीं के बारे में ही बस बार बार जाप करता हूँ। और जो कलम यूज़ हुई थी, जो प्रयोग में लाई गई थी, वो श्री देवेंद्र जी बूढ़िया की कलम थी। तो उनको तो मैं जो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली वो बिल्कुल एहसानमंद है कि इस संरक्षक पद को ही ख़त्म कर दिया, कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल साइड में कर दिया। अब समाज की जो सर्वोच्च संस्था है वो समाज के हाथों में है। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो मेरा तो इतना ही मानना होता है कि उनको कुछ एक समाज की तरफ से भी अभी समय देना चाहिए। और अभी उनके 1.5-2 साल बचे हैं, तो 1 साल का ये टाइम मांग रहे हैं कि भाई हमें 1 साल दो आप अभी, और खुले मन से हमें काम करने दो। तो देवेंद्र जी बूढ़िया को ये 1 साल देना चाहिए, उनको 1 साल का समय स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में देना चाहिए। और उसके दौरान जो भी ये चुनाव की प्रक्रिया करवाएंगे तो वो अच्छी बात है, जिसमें कि ये संस्था के अंदर इनका सदस्यता ग्रहण करवाना, उसके बाद में कमेटी चुनाव के लिए गठित करना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होगी तो अच्छी बातें हैं। और चुनाव अध्यक्ष आए तो और भी अच्छी बात है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आज जैसे यहाँ पे जो आए थे जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे, जिसमें 3 जनों की जो वक्तव्य थे वो एकदम समान थे कुलदीप जी के बारे में, जिसमें देवेंद्र जी, उसके बाद प्रदीप जी बेनीवाल और विनोद जी धानिया, इन तीनों ने कहा था कि हमारे साथ एक ही तरीके से और एक ही मुद्दे के ऊपर, जिसमें कि हमारा बॉस नाराज़ हो गया तो हमें बिल्कुल मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तो इस तरह का वो व्यक्ति था। और कितना खतरनाक वो संरक्षक पद था, उस पद का इस तरह से जाना समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। और समाज को खुशियाँ मनानी चाहिए। और देवेंद्र जी को थोड़ा समय दो, वो बिल्कुल चुनाव करवाएंगे। आज कुछ लोगों ने ये बोला कि हाथों हाथ चुनाव करा दो। तो अभी तो एक मुद्दा ख़त्म हुआ है, उसको पहले उसको सेटल डाउन होने दो, उसको जमने दो थोड़ा। कुलदीप जी को संपूर्ण रूप से इस संस्था से अलग किया जाए, वो ज़रूरी है। और उसके बाद में उनसे एक और भी जो इन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि इनको जो विष्णु रत्न दिया गया था वो भी वापस ले लिया है। तो ये भी बहुत ही काबिल तारीफ़ एक काम और साहसिक काम देवेंद्र जी ने किया है। और उसके साथ साथ ही समाज के प्रबुद्ध जन जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करके स्वर्ग को पधार चुके हैं या कुछ अभी है वर्तमान में, तो जैसे सही राम जी धानिया सर है वो, तो उनको अभी विष्णु रत्न की घोषणा हुई है उनके नाम पे। दूसरा पूनम चंद जी का नाम लिया गया था, स्वर्गीय पूनम चंद जी, स्वर्गीय रघुनाथ जी, स्वर्गीय रामनारायण जी, स्वर्गीय राम सिंह जी, इन सब के लिए विष्णु रत्न की घोषणा हुई, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ये चीज़ें ये आज इनकी घोषणा की, तो ये बधाई के पात्र हैं। और जिनके नाम की घोषणा हुई उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस मैसेज के द्वारा कि अब विष्णु समाज के अंदर कुछ प्रगति हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति समाज का बहुत बड़ा एक अमाउंट या दान या अनुदान वहाँ पे आता था, वो किसी एक व्यक्ति के कब्जे में था, वो अब समाज के अंदर आएगा, मुझे पूरी आशा है। और जिससे कि जो ज़रूरतमंद समाज के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है हॉस्टल बने या आगे शिक्षा प्रगति के लिए कुछ काम हो, सब एकजुट होकर ये काम करेंगे। थोड़ा सा मुझे लास्ट में आज का जो प्रोग्राम था उसमें जो पप्पूराम जी डारा आए थे, उन्होंने कुछ शब्द बोले तो वो उस वक्त के वातावरण के हिसाब से ठीक नहीं थे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। व्यक्तिगत चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन जब सामाजिक मुद्दे चल रहे हो तो
इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा साहसिक कदम लिया है अगर व्यक्ति ने, तो उसके ऊपर आप ऐसे छोटे शब्द बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और अपनी व्यक्तिगत कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए अलग मंच रखना चाहिए, उस पर आप में बैठ कर के आपस में डिस्कशन हो, या नहीं होना चाहिए था। दूसरा, मैं गौतम राम जी आचार्य डॉक्टर साहब जो गुरुजी है, उन्होंने जो वक्तव्य दिए वो भी बहुत ही सराहनीय दिया गया। उसमें भी उन्होंने काफ़ी पुरानी चीज़ों का जिक्र किया, और उन चीज़ों को भी, जैसे 2015 के चुनाव थे वो तो कैसे उन्होंने करवाए, लेकिन बाद में क्या उसकी घटित हुआ उसका उदाहरण भी उन्होंने पेश किया कि भाई ये जितने सारे चुन के आए थे, लेकिन मनोनीत सदस्यों की वजह से उसने कुलदीप बिश्नोई ने अपनी मर्जी से अध्यक्ष बना दिया। तो ये मनोनीत वाला मामला है, इसको भी ख़त्म किया जाए, तो इसके ऊपर भी सहमति बनी है। तो साफ़ सुथरा एक तरह से मुझे लग रहा है कि अभी संविधान बनेगा। और वैसे जो गोविंद राम जी ने बताया है वो तो पुराने संविधान के हिसाब से बोला है कि उस हिसाब से चुनाव हो, तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 1968 के अंदर ये वो संविधान बना था, उसकी कॉपी मेरे पास है, शायद कम लोगों के पास ही वो होगी, लेकिन मैं तो वहाँ मुरादाबाद से लेके आया था। तो वो तो बहुत बढ़िया संविधान बना हुआ है, उस हिसाब से चुनाव हो तो उससे अच्छी पारदर्शिता कोई हो ही नहीं सकती। और उसके हिसाब से तो पाई पाई का हिसाब समाज के सामने रखा जाता है एक निश्चित समय के बाद में, और उसका कैसे प्रयोग में लेना वो भी उनके उद्देश्यों के अंदर लिखा हुआ है। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसको ये एडॉप्ट कर लेते हैं तो समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और जितनी भी सामाजिक कुरीति हैं वो भी उससे जा सकती है। क्योंकि काफ़ी कुछ, जैसे कि ये नशे से संबंधित है या कोई गैर सामाजिक कार्य करता है तो दंडनीय चीज़ें उसमें की हुई है, तो वो सब भी चीज़ें उसके अंदर आती है कि ये संस्था के पास ताकत होती है उनको दंड देने की। तो उसको अगर ये लाते हैं फोर्स के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। तो अंत में मेरा यही कहना है कि हम लोगों का जो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली का उद्देश्य था वो तो आज पूरा हो गया, और हम व्यक्तिगत रूप से और जो भी हमारे से जुड़े हुए पूरे सामाजिक जो लोग थे उन सब के लिए बहुत खुशी की ये बात है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सभी, पूरा समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि संरक्षक पद को बर्खास्त कर दिया गया है। अब कोई संरक्षक नहीं रहेगा, और कुलदीप बिश्नोई को इस जगह से अभी कोई पद के ऊपर वो नहीं है, उसका इस संस्था से आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं है। और साथ में मैं परसाराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने भी बात बोली, जबकि उनको कल लेटर ऑफ़र किया गया था अध्यक्ष बना करके कुलदीप बिश्नोई ने, तो वो इन्होंने ठुकराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है परसाराम जी। और इसी तरह से अगर समाज जुड़ करके आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं, कब से ही हम यही चाह रहे थे, और आज बहुत खुश हैं। विष्णु सेवा शिष्ट मंडली को कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रही, लालच बहुत दिए गए, लेकिन हमने ये कभी उसके ऊपर जोर भी नहीं दिया, न कभी सोचा। और हम लोगों के तो एफिडेविट दिए हुए थे कि हमें इस संस्था के अंदर कुछ तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, और यही वो हमारा सिर्फ लक्ष्य था कि संरक्षक पद चला जाए और कुलदीप बिश्नोई को हटाया जाए। तो इस बात और इस उद्देश्य को आज हमारे प्राप्त हो गया है। तो इसके साथ में जो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली का जो कानूनी और सामाजिक तौर पे जो लड़ाई चल रही थी या एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रही थी, उसके ऊपर अब हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं। और अब समाज के हाथ में ये संस्था है, और समाज अब इसको चलाए, अच्छे से चलाए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि ये सब चीज़ें जो सोची गई थी समाज हित में वो आज हो गया है। तो मैं इसी के साथ में मेरे इस वीडियो पर विराम लगाता हूँ, और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें।
एकजुट रहें, अपने व्यक्तिगत मतभेद को दूर रखें और किसी तरह का मन का भेद भी नहीं होना चाहिए। और जो भी आज हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जिसमें कि समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई। और जो विष्णु रतन के बारे में ऐलान किया गया वो भी बहुत बड़ी चीज़ हुई। और जो विष्णु रतन वापस कुलदीप बिश्नोई से लिया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये साहसिक जो कदम लिए हैं इसके लिए मैं सच में मेरे दिल से, मैं मेरे कलेजे से देवेंद्र जी को मतलब धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मेरे उनसे शुरुआत से इस कानूनी लड़ाई के अंदर 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके जो आज के निर्णय हैं वो बहुत ही बड़े हैं, साहसिक है। और इसके लिए विष्णु सेवा शिष्ट मंडली बिल्कुल उनके एहसानमंद है कि आपने ये निर्णय लिए। और अब समाज ज़रूर जागेगा और अच्छे से आगे प्रगति करेगा, यही मेरा मानना है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।